अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं आज के वर्ड्स। कैकोफोनी करके एक वर्ड है। कैकोफोनी खुद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है सख्त लफ्ज़, हार्श लफ्ज़, जो कानों को थोड़ा सा क्या लगे, बुरा लगे। तो कैकोस जो होता है, कैकोप्सिस जो होता है, फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड और आवाज। फोन का मतलब होता है साउंड और आवाज। कैकोफोनी बुरी आवाज, कोई बुरा जो साउंड है तो वो जो हमारे कानों को बुरा लगता है। सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। अब ये मुर्गियों का साउंड है, अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम उससे इरिटेट हो रहे हैं तो हमको वो बुरा लगता है। इसी तरह एक वर्ड है टेलीफोन। टेलीफोन करके जो वर्ड है, आप बचपन से टेलीफोन यूज करते हैं, आप देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि टेलीफोन का मतलब क्या होता है? कई लोग इसको कर रहे होंगे, यार हमने तो उसका असल मतलब सोचा नहीं कि टेलीफोन का मतलब क्या होता है। तो टेलीफोन का मतलब आपको बताते हैं। टेलीफोन का मतलब है साउंड फ्रॉम अफार। साउंड फ्रॉम अफार, दूर से आने वाला साउंड, दूर से आने वाला साउंड। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। फोन का मतलब होता है साउंड। अरे बस भी कर दो भाई, क्या मसला है? हाँ वालेकुम अस्सलाम। चुप बैठिए यार, सुन लिया ये लोगों ने माशाल्लाह। तो ये क्लास का वो बच्चा है जो चुप कराने के बाद फिर एक बीच में बोलता है ना, हाँ ये देखो ये वही है। एक होता है यूफोनी। यू का मतलब हमने उस वक्त देखा था, यू का मतलब गुड। तो जब बुरा साउंड है तो अच्छा साउंड भी है। अच्छे साउंड को क्या कहते हैं? यूफोनी कहते हैं, अच्छी आवाज। यूफोनी जो है अच्छी आवाज। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी जबरदस्त आवाज दी थी, जिससे वो कुरान पढ़ा करते थे तो बताते पहाड़ उनके साथ पढ़ा करते थे। गालिबन इको वाला मामला होगा या और कुछ होगा, अल्लाह जाने। उनके बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की बोलियां सिखाई थी। फिर एक होता है फोनोग्राफ। एक क्या होता है? फोनोग्राफ। ग्राफ का मतलब हमने देखा था, ग्राफ का मतलब हमने देखा था, इसका मतलब होता है टू राइट। फोनोग्राफ यानी साउंड राइटर, के साउंड को जो लिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता था उसे क्या कहते हैं? फोनोग्राफ कहते थे। इसी तरह फोनेटिक्स होता है, क्या कहते हैं हम? फिफ्थ वर्ड है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसे कह रहे हैं? फोनेटिक्स होता है द साइंस ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। किसका इल्म? किसी भी जुबान के जो साउंड्स हैं,
हर जुबान में साउंड्स अलग अलग होते हैं। उर्दू जुबान में 36 हुरूफ तहज्जी हैं, अल्फाबेट्स आप जिन्हें बोलिए, और उसके कुछ साउंड्स है। अड़ा, अड़ा जो है अड़ा, अड़ा आपको, और जो च है, अड़ा है, अरबी में ये सब नहीं आते। अरबी में प भी नहीं आता, प, पानी वाला प, एप्पल नहीं बोलते। अरबी वाले लोग होंगे ना, आपको अरबी लोग मिलेंगे, यमनी लोग होंगे यहाँ पर औरंगाबाद में, तो एबल बोलते हैं। क्या बोलते हो? एबल, एबल, एप्पल नहीं बोलते। और बाकी चा चू वो तो साउंड्स है ही नहीं उनके पास, इस तरीके के जो दूसरे साउंड्स हैं तो वो उनके पास है नहीं। हर लैंग्वेज के अंदर कुछ कुछ साउंड्स होते हैं। तो उर्दू का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, उर्दू जुबान का फायदा ये है कि इसमें क्योंकि बेसिक इंडियन साउंड्स तो है ही है, और उर्दू जुबान में क्योंकि उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी जो भी बोलिए आप उसको, क्योंकि ये जब मुस्लिम्स यहाँ पर आए थे आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले तकरीबन, तो धीरे 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 नए वर्ड्स को अपने अंदर समाते गए। मुस्लिम रूलर्स जो रहे उनकी लैंग्वेज तुर्की थी, अक्सर तुर्की रूलर्स हैं यहाँ पर, लेकिन कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो एक रूलिंग क्लास है, मराठा बोलिए या दूसरे भी जो लोग हैं, मराठी जो लोग हैं, तो उनकी लैंग्वेज है मराठी, लेकिन कोर्ट लैंग्वेज यानी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बहुत जगहों पर अब भी इंग्लिश है। धीरे 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 अब उसको मराठी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश है। तो वैसे उस वक्त जो रूलर्स आए थे तो उनकी जुबान तुर्की उनकी जुबान थी। कोर्ट लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन की जुबान पर्शियन थी, जो कि इंडिया में अब तक के भी रही, आज़ादी के बाद तक के भी पर्शियन का काफ़ी यहाँ पर चलन रहा हिंदुस्तान के अंदर। और उनकी मजहबी जुबान अरबी थी, तो वो जबानों के वर्ड्स वगैरह सब आने लगे, तो हमारे पास सारे साउंड्स है तकरीबन। उर्दू जो सीखता है ना, बीच में एक रिसर्च हुई थी कि उर्दू जुबान जिसको आती है वो बड़े अच्छे से दूसरी जुबानें बोल लेता है, क्योंकि उसके पास साउंड सारे हैं। कुछ कुछ जुबानों में प्लेजर का साउंड नहीं होता, ज जो बोलना है वो नहीं जमता। जुबान को कब कहाँ लगाना है, यही तो साउंड है आपका। अंदर से तो एक फोर्स आ रही है बाहर, आवाज एक बाहर, बस ये चेंज कैसे होता है तलफ्फुज, आपकी जुबान को कब कहाँ आप लगाए। तो जिसको तलफ्फुज अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना है, तो जो प्रोनाउंसिएशन वो गलत करता है उसके बारे में या तो कहीं देख ले यूट्यूब वगैरह पर, या कहीं पर, या किसी से पूछ ले कि इसको मैं सही कैसे प्रोनाउंस करूं, तो वो प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं, ये जो सारी बातें हमारी, वही क्या है, आपकी फोनेटिक्स है। ये सारी बातें क्या है, आपकी फोनेटिक्स है। और एक आता है फोनिक्स। फोनेटिक्स जो है वो साउंड्स ऑफ लैंग्वेज है। किसी जुबान के अंदर जो साउंड्स है उसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। और फोनिक्स बोलते हैं साइंस ऑफ साउंड्स। किस चीज का इल्म, आवाजों का इल्म। आवाजों का असर पड़ता है ना इंसानों पर, इंसानों पर बड़ी आवाज, छोटी आवाज, धीरे से कहना, मोहब्बत से कहना, गुस्से में कहना, सबका अलग अलग असर पड़ता है। आप कोई सॉन्ग सुनिए, आप जोशीला म्यूजिक सुनिए, फौज वगैरह के अंदर जोशीला, आपको जोशीले गाने गाए जाते हैं, जोशीले नगमे फौज के अंदर, ताकि आपको क्या आए, जोश आए। और आप देखिए कि दूसरे भी जो लोग होते हैं, कई जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। कारपेंटर हुआ, लोहे का कोई काम करने वाला है, कोई और XYZ, या वो कुछ ना कुछ म्यूजिक लगा देते हैं। हमारे पास इंडिया में चलन चला है कि क्या लगा देते हैं, काम करते, टेलर है तो काम करते हो, क्या लगाया हुआ है, म्यूजिक लगाया हुआ है। वो एक मोहतरमा है उर्दू की, बड़ी दिग्गज, आरफा गालिबन उनका नाम है, उनका काफ़ी फेमस वीडियोस वगैरह कई लोगों ने देखे होंगे। तो उनका कहना था गवाला गाता ज़रूर है। गवाला जो होता है बकरियां चलाने वाला, जानवर चलाने वाला, वो भी गाता है। तो उसका इंसानी साइकोलॉजी से एक बड़ा अहम रिश्ता है। तो कौन से साउंड का कैसा असर होता है, और ये साउंड्स का जो साइंस है, इल्म है, उसको कहते हैं फोनिक्स। इसी तरह एक वर्ड है कार्निवोरस। वर्ड क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो निकला है, वोरो का मतलब होता है खा लेना, कार्निज बोलते हैं
कार्निस बोलते हैं फ्लैश को, कार्निस किसे कहते हैं, गोश्त को, और वोरो जो कहते हैं वो कहते हैं टू डिवोर, खा लेना। गोश्त खोरों को कहते हैं कार्निवोरस, गोश्त खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मीट ईटिंग ह्यूमन और मीट ईटिंग एनिमल्स। आमतौर से एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, मीट ईटिंग एनिमल्स के लिए कार्निवोरस। इसी तरह आपका इसी का एक जो वर्ड आमतौर से दूसरा यूज होता है वो है हर्बीवोरस। हाँ खाएंगे तुमको, नहीं तुमको नहीं खाएंगे, किसी और को खाएंगे। वहां से प्रोटेस्ट कर रहा है वो कि तुम कैसे, तुमने बोले कैसे ये कार्निवोरस, गोश्त तुम हमको खा जाओगे। एक है हर्बीवोरस, क्या है, हाँ तुम हर्बीवोरस हो ना, हाँ ठीक है। हर्बीवोरस बोले तो जो हर्ब्स खाता है, हर्ब्स बोले तो सब्जियां वब्जियां जो होती है, पत्ते वत्ते ये सारी चीजें, तो और वोर करना बोले तो खा लेना, हर्बीवोरस, डिवोर। सबसिस्टिंग ऑन ग्रेन्स ग्रासेस, ये जो मुर्गियां वगैरह खाते हैं, परिंदे, मुर्गियां, बकरियां, ये सब क्या खाते हैं, इनका सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके दांत वगैरह ऐसे बने हुए हैं, पूरी बॉडी इनकी ऐसी बनी हुई है, इनके अंदर जो सब रिलीज होते होंगे हार्मोन्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह, वो सारे इसलिए बने होंगे ताकि सिर्फ क्या खा सके, घास खा सके और ग्रेन्स खा सके। कार्निवोरस लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और जो दांतों का उनका शेप है कि वो गोश्त को क्या कर सके, चबा सके और उसको खा सके, तो वैसा ये बना हुआ है। एक बंदा होता है ओमनीवोरस, एक बंदा क्या होता है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं कि मीट खा लिया, ग्रेन्स खा लिया, घास खा ली, फिश खा लिया, इंसेक्ट्स खा लिए। डिस्कवरी चैनल पर, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर कुछ लोगों को देखते हैं कि वो लोग कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। बड़ा स्वादिष्ट कॉकरोच है बोलते ना, उसके अंदर ये मैं इसे खाकर देखूंगा, मुझे इसके अंदर इतना इतना प्रोटीन होता है। उसके ऊपर बताया, हम लोग को देखकर कैसा हो जाता है कि यार ये क्या खा रहा है। तो वो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, ऐसे लोगों को अरे बाप रे बाप, ये लोग ना सिर्फ ये खाते हैं कीड़े मकोड़े तो ठीक था, रेप्टाइल्स जो होते हैं, सांप खा लिया, छिपकली खा ली। मतलब बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, मैं क्या करूं, लेकिन वो वर्ड ऐसा आया मुझे बताना पड़ा। ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो इस तरीके, इंसानों को खा जाते हैं लोग, नऊज बिल्ला। अफ्रीका में है और शायद चाइना वाइना में भी है, उसको क्या बोलते हैं, इंसानों को खाने वाले को, एक वर्ड है इंग्लिश में उसके लिए, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, एक वर्ड है उसके लिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अच्छा, कुत्तों को, बिल्लियों को, किसी को भी ये लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। असल में ये जो इस्लाम इतना हमको वो करके गया है, हलाल हराम, इंसान बना हुआ है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकता है, उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, तो उसमें हमको हलाल की कैटेगरी दे दी गई कि ये चीज़ें आप खा सकते हैं, बाकी नहीं खा सकते। बाकी खाने की इजाज़त है, कब, जब एकदम जान पर बनाई, एकदम मरने वाले हो और कुछ दूसरा मिल ही नहीं रहा, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो इजाज़त है कि बस इतना कि आप क्या करें, जिंदा बच पाए, वैसी कंडीशंस आती हैं। और वो जो बंदा है जो खा रहा था वो गलत नहीं कर रहा था, वो जो कहा ना कि कॉकरोच बड़ा स्वादिष्ट है, वो उस कंडीशन में क्या करे, आप और मैं जब उस कंडीशन में अल्लाह ना पहुंचाए कभी, लेकिन उसको इमेजिन कीजिए कि कहीं कहीं दिन खाना नहीं मिला है और सामने वो है, तो वो क्या करे, तो उस वक्त इजाज़त है। तो और आमतौर से लेकिन हमारे पास ये चीज़ें मना है, हराम ही है सारी चीज़ें, बिल्ली, कुत्ते, ये इस तरीके की चीज़ें। तो आप देखोगे कि जो कोरोना वायरस का इतनी बड़ी महामारी फैली, उसके अंदर वो रिलेशन इस तरीके की चीज़ें खाने का था। वो मार्केट के अंदर चमगादड़ खा रहे हैं,
क्या क्या खा रहे हैं इस तरीके। तो इस्लाम ने हराम हलाल का जो ये बताया, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या है, आसानी है और आगे इश्यूज नहीं आएंगे। मगज को बाग में जाने ना दीजिए कि नाहक खून परवाने का होगा। दूर की कौड़ी जिसे कहते हैं, शायर ने कहा कि मगज जो होता है वो शहद की मक्खी है, उसे बाग में मत जाने दो, नहीं तो परवाने का खून हो जाएगा। परवाने का खून कैसे होगा? परवाना किसे कहते हैं? मोमबत्ती या दिया जो जलता है उसके आसपास में छोटा सा जो कीड़ा आता है, पतिंगा जिसे कहते हैं, परवाना कहते हैं। शमा और परवाना ये फेमस है कि परवाना चाहता है कि शमा के अंदर जल जाए, उसकी तरफ बढ़ता है वो। तो मगज को बाग में जाने न दीजिए, यानी कि शहद की मक्खी को आप बाग में मत जाने दीजिए। बाग में जाएगी, वो रस चूसेगी, रस चूस के लाकर वो शहद बनाएगी। शहद बनाएगी तो उसके साथ फिर क्या होगा, कोई ना कोई शहद निकालेगा। शहद निकालेगा तो शहद तो नहीं रहेगा, उसके पीछे बचेगा वैक्स, मोम जो होती है। शहद का जो घर होता है वो मोम का बना हुआ होता है, वो वैक्स बनेगा। उस वैक्स को इस्तेमाल करके मोमबत्ती बनाई जाएगी, मोमबत्ती को जलाया जाएगा और मोमबत्ती जलेगी तो उसके तरफ कौन आएगा? परवाना आएगा। परवाना आएगा तो मर जाएगा। सही तरीका है। डे एकदम शुरुआत में किसी चीज को रोक दिया जाए तो आगे वो चीज होगी ही नहीं। तो इस्लाम का कुछ ऐसा तरीका है कि एकदम शुरू में रोक देता है चीजों को। क्या करता है? एकदम शुरू में रोक देता है ताकि आगे की चीज ना हो पाए। ये वहां बैठे धूप खा रहे हैं। तो ओमनीवोरस है, वो क्या कर लेता है? ओमनिस का मतलब होता है ऑल, सब चीज खा लेने वाला। ओमनिस बोले तो, ओमनीवोरस बोले तो सब चीज खा लेने वाला। अब उसमें एक लेकिन ओमनीवोरस रीडर होता है। ओमनीवोरस रीडर हर कुछ पढ़ ले रहा है, जो सामने आ रहा है पढ़ ले रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, XYZ कुछ भी पढ़ लिया, जो आ रहा है वो पढ़ लिया। अब उसमें ये नहीं देख रहा है कि ये पढ़ने लायक है या पढ़ने लायक नहीं है। हर चीज थोड़ी पढ़ने लायक होती है, हर चीज का फायदा नहीं होता। तो वो है ओमनीवोरस रीडर। और इसी से निकला वोराशियस रीडर। इसी से क्या निकला है? वोराशियस रीडर, बहुत पढ़ने वाला, ज्यादा पढ़ने वाला बंदा। और वोराशियस ईटर भी होता है, बहुत ज्यादा खाने वाला। वोराशियस करके इसी तरीके से ये है। फिर इसके अंदर वोराशियस बोले तो डिवोरिंग, खा जाने वाला। एक वर्ड है ओमनी, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनी का मतलब सब, पूरा। पोटेंट का मतलब ताकत, पोटेंट का मतलब ताकत। तो पूरा ताकतवर, यानी 100% ताकतवर, हर ताकत उसके पास है। कादिर मुतलक जिसे उर्दू में कहते हैं, सर्वशक्तिमान, पूरी शक्ति जिसके पास है वो उसको क्या कहते हैं आप? ओमनीपोटेंट कहते हैं। वो सिर्फ एक ही है, सबका मालिक एक, ऊपर वाला। आप उसे किसी भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन है तो वो सबका एक मालिक, और वो सब उससे ज्यादा क्या है? पावरफुल है, ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब तो आप जानते हैं कि सब, और पोटेंटिस करके, पोटेंस करके वर्ड था, या पोटेंटिस, इसका मतलब होता था पावरफुल, ताकतवर, शक्तिमान। हमारे बचपन में आता था शक्तिमान। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। बड़ा अच्छी चीज थी। यानी जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तो वो ज्ञान जब हो जाएगा तो फिर तुम क्या हो गए? शक्तिमान हो गए। आगे का नहीं आया मालूम मुझे। अद्भुत अदम मानवता की गाथा है, कुछ तो जाके देख लो यूट्यूब पर।